स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हाई प्रोटीन। पिछले वीडियोस में जो आपने किए थे क्वेश्चंस वो था टाइम एंड वर्क से। आई होप आप सबने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस किए होंगे। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक ये आप सबको पता है, ये एवरग्रीन टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, या टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड टाइम, कुछ भी कहते हैं आप। तो ये है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, समय, चाल एवं दूरी। तो आप देखेंगे इस टॉपिक में, आप सबने ये टॉपिक अपने जूनियर क्लासेस में किए होंगे और हम फिर से वो चैप्टर करने वाले हैं। बट यहाँ पे जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये है हम कैसे हम स्मॉल शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो जो पहला टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा आपका यूनिट एंड कन्वर्जन, है ना। मतलब कि आप सबको पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, लेकिन डिस्टेंस को अदर यूनिट्स में भी लिखे जाते हैं, जैसे किलोमीटर में लिखा जाता है, फीट में, इंचेस में, इस तरह से लिखे जाते हैं। जब डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड की बात हो रही है तो वहां पे नॉर्मली हम किलोमीटर पर आवर में लेते हैं कई बार स्पीड को। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं। तो जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब दूरी। दूरी का जो यूनिट इकाई होता है वो होता है किलोमीटर, है ना। और उसी तरह से टाइम, टाइम का जो इकाई होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है ना, समय। आप कहेंगे चाल का इकाई क्या होगा, स्पीड का इकाई क्या होगा। तो बच्चे स्पीड जो होता है ना, उसमें क्या रिलेशन होता है आप सबको पता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बटे समय, यानी कि दूरी बटे समय बराबर चाल होता है। ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटे समय। ये होता है इसका रिलेशन। आप कहेंगे ये क्यों नोट किया हमने, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, बट आई थिंक आप सबको ये आता होगा। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो आप एक ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने, इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर हम इसे यहाँ पे एक इस तरह से डिवाइड कर देंगे। सबसे ऊपर में लिखेंगे डिस्टेंस को डी, ठीक है ना। नीचे लिखेंगे यहाँ पे एस और यहाँ पे टी, या फिर आप इधर टी और इधर एस लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको शॉर्टकट याद रहे। अगर कभी भी आप भूलें कि क्या होता है डिस्टेंस बराबर टाइम इन टू स्पीड होता है, या स्पीड बाई टाइम होता है, या इस तरह से अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप बस ये याद रखें कि सबसे ऊपर में एक ट्रायंगल लिया हमने, एक त्रिभुज लिया, उसके दो हिस्से में बांटा हमने। जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे हम लिखेंगे डी, डी फॉर डिस्टेंस या दूरी आप कह सकते हैं, और एस से स्पीड होता है और टी से टाइम होता है, ये सबको पता है। तो ये दोनों जो है ना इस लाइन के नीचे है, तो ये दोनों बराबरी हिस्से में आप ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी हम ये कह सकते हैं यहां से कि डी बराबर होगा एस इंटू टी। ठीक है, ये है ट्रिक। दूसरा है एस बराबर क्या होगा। एस बराबर देखिए डी ऊपर है, टी नीचे है, यानी कि हम ये लिखेंगे डी बाई टी। ठीक है, और उसी तरह से टी बराबर क्या होगा, तो टी बराबर होगा डी बाई एस। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब हम आते हैं यूनिट कन्वर्जन में। कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो आप सबको पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये आप सबको पता है। ठीक है, उसी तरह से 1 आवर, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ये सब आपको पता है। यानी आप अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 1 आवर जो होगा वो आ जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना, यानी कि 3600 सेकेंड। आप कहेंगे सर ये तो पता था, इसकी क्या जरूरत थी यहाँ पे। अभी देखिए, हमें जो स्पीड है ना, कई बार स्पीड जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में होता है, और स्पीड कई बार मीटर पर सेकंड के फॉर्म में होता है। और टाइम भी उसी तरह से कहीं पर सेकंड में दिया होता है, कहीं पर आवर में दिया होता है, और कहीं पर मिनट्स में दिया होता है। तो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं वो देखिए। तो अगर आपको स्पीड दिया हो,
स्पीड दिया हो किलोमीटर पर आवर में, आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखिए आप, 1 किलोमीटर जो है ना वो होता है 1000 मीटर्स, और 1 आवर जो है वो होता है 3600 सेकेंड। आप कुछ नहीं, आपको ये कैंसिल सिंप्लीफाई करना है, ये करेंगे 2 18 2 पंचे, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। और इसी तरह से अगर आप मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो ये इतना इजी है। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं। एक क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे शॉर्टकट, आपको दिया होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज, सपोज कीजिए ये है 8 किलोमीटर एंड टाइम ये दिया होगा 2 मिनट्स। आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो स्पीड है वो हमें फाइंड करना है, स्पीड इसका फाइंड करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें, स्पीड बराबर मैंने यहाँ पे बताया है d/t होता है। सबसे पहले आप d/t कर लीजिए, ये आएगा 8/8 किलोमीटर अपॉन 2 मिनट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्पीड इन मीटर पर सेकंड दिखाना है। 8 किलोमीटर को 8 इंटू 1000 कीजिए और मिनट को 2 इंटू 60 कीजिए, और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा वो आपका आंसर होगा। अब देख लें, एक ये इससे कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि ये हो जाएगा 200/3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। आई होप ये क्लियर होगा। कहीं इतना इजी क्वेश्चंस भी आता है क्या? हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैंने किलोमीटर पर आवर किलोमीटर में रखा है और इसे मीटर में मिनट में रखा है, तो किलोमीटर पर मिनट में। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्टली 8/2 करेंगे और फिर इससे मीटर पर सेकंड है तो 18 कर देंगे, और इस तरह से करने पे ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, और ये 10/9। बच्चे ये जो 10/9 है ना, ये भी आपके ऑप्शन में होगा। इस तरह से ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए अ कार is moving with speed of 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि a car is moving with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, find its speed in मीटर पर सेकेंड, find its speed in मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक कार जो है वो 72 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, तो हमें उसका स्पीड जो गति है वो हमें पता करना है मीटर पर सेकंड में। तो कुछ नहीं है, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसे आप 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 4 72, यानी कि ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से होते हैं ये क्वेश्चंस। आई होप ये जो पुराना जो रिवीजन था आपका जूनियर क्लासेस का, वो रिवीजन हो चुका होगा टॉपिक आपका। अब हम आते हैं थोड़े एडवांस फॉर्म में, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। इतने इजी क्वेश्चंस तो आते हैं कभी कभी, बट नॉर्मली इससे ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस आते हैं। और वहाँ पे जो टॉपिक होगा आपका वो कुछ इस प्रकार होगा कि एक कार या एक ट्रेन जो है, नॉर्मली ट्रेन का केस हम लेते हैं यहाँ पे, कि एक ट्रेन किसी पेड़ से को गुजर जाती है इतने टाइम पे। एक ट्रेन जो है वो किसी ट्रेन सिग्नल को क्रॉस कर लेती है कुछ दिए हुए समय में, या इस तरह से और भी कई सारे कंडीशंस होते हैं। ट्रेन कभी पुल पे चल रही है, ट्रेन कभी किसी पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म को इतने डिस्टेंस पे इतने टाइम पे कवर कंप्लीट कर पा रही है। तो हम इस तरह के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो कैसे करेंगे, क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे उसमें, वो देखिए यहाँ पे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार है। तो ट्रेन जो है ना, कभी पुल से गुजरती है, ट्रेन कभी पुल से गुजरती है, कभी टनल से गुजरती है, सुरंग से, कभी ये किसी ट्री को क्रॉस करती है, कभी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, कभी किसी सिग्नल को क्रॉस करती है।
और कभी किसी मैन को या किसी पर्सन को क्रॉस करती है। इस तरह से कई सारे कंडीशन होते हैं। तो क्या फायदा है, क्या है इनमें, कॉन्सेप्ट क्या है, वो देखेंगे हम। तो आप याद रखिएगा, ट्रेन अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे को क्रॉस करती है, किसी ट्री को क्रॉस करती है, किसी आदमी को क्रॉस करती है, या किसी सिग्नल को क्रॉस करती है, इन सब केसेस में ये जो होता है ना, ये सारा जो है लेंथ, इनका लेंथ जो है वो नेग्लेजिबल होता है एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ दैट पार्टिकुलर ट्रेन। अब ट्रेन की लंबाई जो होती है नॉर्मली 350, 400, 250, 200 मीटर्स होती है। अब 200 मीटर में एक पॉइंट जो है, सपोज कीजिए एक जो सिग्नल का कुछ केबिन है छोटा सा बना हुआ, वो होगा मुश्किल से 2 फीट का, है ना। तो उस 200 मीटर के कंपैरिजन में इसका कोई लेंथ नहीं है, इसीलिए हम इसको नेग्लेजिबल मानते हैं, पॉइंट मानते हैं। उसी तरह से एक ट्री है, छोटा सा ट्री है, ये सारे पॉइंट जो है ना, ये सब होता है नेग्लेजिबल लेंथ का, इसे हम करते हैं नेग्लेजिबल लेंथ। ठीक है, नेग्लेजिबल लेंथ का क्या मतलब होता है अभी देखेंगे हम। उसी तरह से जो दूसरा केस है वो है ब्रिज का, टनल का, यानी कि सुरंग से गुजरते हुए जाती है, जवाहर ट्रेन से सपोज कीजिए ट्रेन निकल रही है, इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो ये जो कंडीशंस होते हैं, या किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी यहाँ पे, या किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी, ये भी एक कंडीशन होता है। ठीक है, तो ट्रेन का टॉपिक अपने आप में एक थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, ये सब हम कवर करने वाले हैं इसमें। तो ये मैंने बता दिया आपको कि ये नेग्लिजिबल है। इसका क्या मतलब है, आप अगर यहाँ पे एक फिगर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे सपोज कीजिए एक ट्रेन बनाऊं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेन बनाया, ठीक है। अब इस ट्रेन में बहुत सारे बॉगी हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा है। अभी मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है, पूरी लंबी सी ट्रेन है, 200-250 फीट का ट्रेन है ये। अब ये ट्रेन है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट को, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, आप खड़े हैं, आप इस ट्रेन को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रेन जो क्रॉस करेगी ना, इसे पूरा, इसको टोटल लेंथ जो भी है x मीटर है सपोज, यहां से यहां तक, तो ये पूरा डिस्टेंस इसे ट्रेवल करना होगा। अगर ये थोड़ा सा ट्रेवल किया, इतना सा कवर किया, तो ये नहीं होगा। इस तरह से आप कहेंगे कि ये जो है, इस ट्रेन को टोटल पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये ट्रेन जब तक इतना ना क्रॉस कर जाए, तब तक ये ट्रेन जो है पूरा का पूरा नहीं माना जाएगा कि उस पार्टिकुलर पर्सन को या आपको उसने क्रॉस किया है। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये हमेशा x मीटर ही होगा, x से कभी भी कम नहीं हो सकता है। आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत कुछ इस प्रकार थी कि आपसे पूछा जाएगा कि एक ट्रेन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि ट्रेन है जो कि किसी पर्सन को, जो पर्सन बाहर से देख रहा था, जो पुरुष बाहर से देख रहा था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि ट्रेन जो है ना, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो है 350 मीटर, ठीक है। और उसने जो उसे कवर किया, जो टाइम लगा उसे क्रॉस करने में, वो लगा 7 सेकंड सपोज कीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड क्या थी ट्रेन की, स्पीड क्या थी ट्रेन की। तो स्पीड जो थी, यानी कि चाल जो थी, वो दूरी बट्टे समय होता है, ये हो जाएगा 350 बट्टे 7, 7 बच्चे 35, 50, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था ट्रेन का। इस तरह से हम करेंगे ये क्वेश्चन। आपसे इसी जगह पे पूछा जाता कि ये ट्रेन जो है ये क्रॉस कर रही है, ये किसी आदमी को क्रॉस नहीं करके किसी प्लेटफॉर्म को या किसी टनल को या किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो वहां पे क्या होगा। तो वहां पे कुछ इस प्रकार होगा, बच्चे आप देखेंगे कि ट्रेन अगर किसी पुल से क्रॉस कर रही है, ये ना, ये एक पुल है, ये एक रेलवे का ब्रिज है, ये ब्रिज कुछ इस प्रकार बना हुआ है ना, ये ब्रिज है इस तरह से बना हुआ, और इस पे ये एक ट्रेन चल रही है। मैं एक ट्रेन बना देता हूँ, तो हो सकता है ये ट्रेन ना इस पुल से पूरा का पूरा समा जाए, इतना सा में ये ट्रेन आ जाए। कई कई सारा पुल है इंडिया में हमारे, बहुत बड़ा बड़ा पुल है। एक तो अपने पटना में है गांधी सेतु, नाम सुना होगा आप सबने। तो ये पूरा का पूरा ट्रेन ना इस पुल में समा जाता है। तो इस ट्रेन को जो पूरा इस ब्रिज को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, या पूरा जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो क्या कवर करना पड़ेगा। देखिए, ट्रेन अगर बाहर थी, ये ट्रेन बाहर थी, ठीक है, ये ट्रेन बाहर थी, तो इसका डिस्टेंस है x मीटर, यहां से यहां तक का। फिर ये यहां से यहां तक आएगा, पूरा का पूरा क्रॉस करेगा, तब उसके बाद वो उधर जाएगा, ये है y मीटर। और फिर तब इसके बाद ये क्रॉस करेगा, यानी कि ट्रेन का जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना पड़ेगा उस मीटर, उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, वो होगा ट्रेन की अपनी लंबाई
प्लस उस पुल की लंबाई, उस ब्रिज की लंबाई, यानी कि इस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। आई होप ये क्लियर होगा। ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें, तभी पूरा का पूरा डिस्टेंस निकलेगा। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में ये रहेगा कि एक ट्रेन है, सपोज कीजिए ट्रेन का लेंथ है 200, ट्रेन का लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो है 250 मीटर, और उसने ब्रिज को क्रॉस किया, ये है 350 मीटर्स का, और इन दोनों को क्रॉस करने में, मतलब कि ये ब्रिज को क्रॉस करने में इसे टाइम लग गया, ये L2 है, और इसे टोटल टाइम जो लगा ना इसे क्रॉस करने में, टोटल टाइम ये लगा, सपोज कीजिए 20 सेकेंड्स लगे हैं इसे। तो आपको बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या थी। तो ट्रेन की जो स्पीड होगी ये होगी डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस जो है वो क्या है L1 प्लस L2, मैंने बताया आपको। पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे हम, तो ये होगा 350 प्लस 250, सॉरी 350 अपॉन टाइम लगा 2 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, ये हो जाएगा 600 बटे 220, ये 30 हो जाएगा, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड जो है वो ट्रेन चल रही थी। तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं ट्रेन का स्पीड। ये तो एक कंडीशन था, ठीक है, कि ट्रेन किसी पुल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन किसी इसी तरह से पुल के बदले प्लेटफॉर्म हो सकता है, बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, सपोज कीजिए गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत बड़ा है, या फिर खड़गपुर का है, या फिर कहीं और भी ले सकते हैं। तो वहां पे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां पे पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर ही रहती है। आप कहेंगे सर हमारी तरफ तो नहीं है, ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेन उसके अंदर होती है, ठीक है, मतलब उस प्लेटफॉर्म के अंदर होती है। आप कहेंगे किसी छोटे रेलवे स्टेशन में ट्रेन तो यहाँ होती है, मतलब ये एक्स है और ट्रेन की लंबाई इस तरह से है। तो हाँ बच्चे, ऐसे भी होती है, बट वो कंडीशन भी होता है कि जब ये ट्रेन हो जाता है और ये प्लेटफॉर्म हो जाता है, ऐसा भी होता है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। बच्चे आपसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकेंड। क्वेश्चन होगा फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्रश्न हमारा ये है कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जिससे कि एक प्लेटफॉर्म को एक स्टेशन से क्रॉस हो रही थी, उसने उसे 10 सेकंड्स में क्रॉस कर लिया पूरा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि हमें प्लेटफॉर्म का लेंथ फाइंड करना है कि प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या होगा, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना तो ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है और ना ही प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर ये सॉल्यूशन तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर का और टाइम जो है वो 10 सेकंड का है। 90 किलोमीटर पर आवर को अगर हम ये कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 होगा, ठीक है, 18 5 90, यानी कि ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये टाइम दिया हुआ है, इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, मैंने आपको बताया है अभी, ये होता है स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10, और इस तरह से 250 हो गया बच्चे, ये 250 हुआ, ये 250 मीटर। आप कहेंगे सर ये 250 मीटर है क्या, ट्रेन की लंबाई है या प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो इस केस में ये जो 250 मीटर है अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, ये डाटा इस केस में जो है वो इनसफिशिएंट डाटा कहेंगे, यानी कि हमारे पास जो जो दिया हुआ जो डेटा था ना वो अपर्याप्त है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन जो होगा इस केस में, इसका सॉल्यूशन है डेटा इनसफिशिएंट, डेटा इनसफिशिएंट। डेटा इनसफिशिएंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी एक का लेंथ, या तो ट्रेन का लेंथ या फिर प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया होना चाहिए था, यहाँ पे इसने कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसी क्वेश्चन को अब फिर इसमें हम कुछ ऐड कर लें, अगर यहाँ पे हम कह दें कि इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, इफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, if length of train is let's say 200 मीटर, आपसे पूछा जाएगा
की ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर की है। अब उसने इस तरह से क्रॉस किया तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? आप कहेंगे सर प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे ये क्रॉस करेगा? तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ट्रेन था वो प्लेटफॉर्म पे अगर जा रहा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और इसकी लंबाई होगी टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसे आप एक्स एज्यूम कीजिए, एक्स मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा अब x प्लस 200, है ना। अब इसको इस डेटा में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो स्पीड दिया हुआ है, ये स्पीड क्या दिया हुआ है बच्चे? स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। इसे मैंने अभी कन्वर्ट किया था 90 इंटू 5/18, ये हो रहा था 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम भी दिया हुआ है आपका, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो आप ये कर देंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 25 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर 250 माइनस 200। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 50 मीटर है। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको। अच्छा, अब ये जो सोचेंगे कि आप ट्रेन जो है वो सिर्फ एक ट्रेन मूव कर रही है, अब जो कंडीशन आ रहा है हमारा अगला टॉपिक जो है वो है एक से ज्यादा ट्रेन है, यानी दो ट्रेन अभी हम सिंपल लेते हैं। अब दोनों ट्रेन जो वो मूव कर रही है उसमें भी गिवन होगा कि एक ट्रेन जो है वो एक दूसरे वाली ट्रेन के ऑपोजिट मूव कर रही है, मतलब दूसरे की तरफ आ रही है, और दूसरा है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, अब वो हम देखने वाले हैं। ट्रेन का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। तो देखिए, एक ट्रेन है, दो ट्रेन है यहाँ पे, ट्रेन वन, यहाँ पे ऐसे करते हैं, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, जब ये ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म को या एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे, उस केस में जो इसका लेंथ है, सपोज कि इसका लेंथ है एल ए, लेंथ वन, और इसका लेंथ है एल बी, है ना, यानी कि डिस्टेंस। तो इस केस में ट्रेन जब मूव करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट लेंथ होगा ना, रिजल्टेंट लेंथ जो होगा वो होगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, यानी कि एल ए प्लस एल बी। इस तरह से हम दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे। अब ट्रेन का तो लंबाई जोड़ दिया हमने, ये ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या एक दूसरे के इसमें जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो कंडीशन ये है कि ट्रेन जो है वो स्पीड क्या है दोनों की, और उसकी स्पीड के साथ हम क्या करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी स्पीड जो है वो मान लीजिए u है। अगला कंडीशन है स्पीड जो है, इसका स्पीड 1 है, सपोज स्पीड a है ट्रेन a का, और इसका स्पीड जो है वो स्पीड b है, ठीक है। ये है ट्रेन की लंबाई और ये है ट्रेन की स्पीड, दोनों की स्पीड दी हुई है। कंडीशन ये है कि दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो मूव करेंगे तो दोनों की स्पीड में से जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ पे स्पीड ए जो है वो ज्यादा है स्पीड बी से, हम ये कह सकते हैं कि स्पीड ए मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और मतलब ट्रेन ए 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ट्रेन बी 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होगा ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट स्पीड होगा, इस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होगा, रिजल्टेंट स्पीड जो होगा वो होगा, जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसे हम ऐड करेंगे स्पीड बी। आई होप ये क्लियर होगा। अब देखिए ये कंडीशन कुछ इस प्रकार है कि एक ट्रेन ये है और दूसरी ट्रेन ये है, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस है L1, इसकी डिस्टेंस है L2, एल ए एल बी कर दीजिए, समझ में आएगा ज्यादा। और ये जो चल रही है ये चल रही है स्पीड ए से, स्पीड ए से, और ये चल रही है स्पीड बी से, और ये ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है, बिल्कुल सामने आमने आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनका जो रिजल्टेंट स्पीड होगा ना वो दोनों जुड़ जाएगा,
आप ये प्रैक्टिकली आपकी फील भी क्या होगा, आपने ऑब्जर्व भी क्या होगा, जब आप ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरे ट्रैक पे दूसरी ट्रेन आ रही होती है और दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस करती है तो आपको लगता है कि स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ट्रेन की, या दूसरी वाली ट्रेन जो है बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है। वो इसीलिए होता है बच्चे कि दोनों का स्पीड जो है वो एडअप हो जाता है। आप चल रहे हैं अपनी स्पीड पे, मैंने बताया आपको कि आपकी ट्रेन चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर पे और दूसरी ट्रेन चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो आपको लगेगा कि दूसरी ट्रेन जो है वो मूव कर रही है 90 प्लस 80 के स्पीड से, यानी कि 170 के स्पीड से चल रही है। और उसी तरह से जो दूसरे ट्रेन वाले हैं उनको भी लगेगा कि उनकी ट्रेन, जो दूसरी वाली ट्रेन है यानी आप वाली ट्रेन जो है वो लग रही है 80 प्लस 90 यानी कि 170 की स्पीड से। इस तरह से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रेन जब क्रॉस कर रही होती है एक दूसरे को तो स्पीड जो है दोनों को हम ऐड करते हैं। अब ट्रेन जो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही है, मतलब कि दूसरे से दूर जा रही है, तो क्या करेंगे, अगर ये ट्रेन इस तरह से है, आप आपसे ये कंडीशन कहा जाए, ये ट्रेन क्रॉस करके ये इधर और ये इधर जा रही है, बच्चे इस केस में भी जो स्पीड होगा ना, रिजल्टेंट स्पीड, तो भी वो यही लगेगा कि 170, मतलब इन दोनों का स्पीड जो है वो ऐड कर देते हैं। अगला कंडीशन ये है कि ट्रेन जो है एक दूसरे के साथ चल रही है, एक ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, इसकी स्पीड है ए और इसकी स्पीड है बी, इसका जो लेंथ है वो है एल ए और इसका लेंथ जो है वो है एल बी, और ये ट्रेन इधर चल रही है, ये वाली ट्रेन भी इधर चल रही है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब सेम डायरेक्शन के केस में क्या होता है कि रिजल्टेंट स्पीड जो है ना, सेम डायरेक्शन के केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होता है ना, रिजल्टेंट स्पीड जो होता है वो डिफरेंस, मतलब इन दोनों को हमें करना होता है, यानी कि एस ए माइनस एस बी। एस ए माइनस एस बी मैंने इसीलिए बताया, सपोज कीजिए ये कंडीशन तब होगा जब स्पीड ए जो है वो मोर देन स्पीड बी है। आप कहेंगे सर कि क्या इतना ज्यादा टेक्निकल इसमें टर्म्स है, कुछ नहीं है, दो ट्रेन मूव कर रही है, एक ट्रेन जो है वो 90 की स्पीड से मूव कर रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो रिजल्टेंट स्पीड क्या होगा, ऑब्वियसली आपको एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ये ट्रेन जो है ना इसके पास पहुंच जाएगी, फिर इससे आगे बढ़ने लगेगी। तो उस केस में जो रिजल्टेंट स्पीड होगा, यानी कि जिस ट्रेन पे आप बैठे थे पहले, वहां पे लगेगा आपको कि ये वाली ट्रेन जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ जा रही है, यानी कि आपने डिफरेंस फाइंड किया, 90 में से 80 को घटाया आपने। और उसी तरह से जब इस ट्रेन वाले को लगेगा कि ये ट्रेन जो है ना, जो पीछे वाली ट्रेन थी, ये ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड आगे जा रही है, उनको ये नहीं लगेगा कि वो 90 की स्पीड से चल रही है, या फिर आपको ये नहीं लगेगा कि वो 80 की स्पीड से चल रही है। सेम फिनोमेना फिर से आप मैं बता रहा हूं, आपने देखा होगा कई सारे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे जब आप लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दो ट्रेन जो है वो सेम स्पीड से सपोज चल रही है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन चल भी रही है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप दोनों ट्रेन के बीच में, आप दोनों के ट्रेन के बीच में कुछ एक दूसरा पोल या फिर कुछ शॉप्स या कुछ भी ना आ जाए। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल्स जो ट्रेन के बीच में आती है, तो ये कंडीशन है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया दोनों कंडीशन, ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो क्या कंडीशन होगा, ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी तो क्या होगा, रिजल्टेंट स्पीड। अब हम आते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि लेंथ ऑफ ट्रेन वन है 800 मीटर और लेंथ ऑफ ट्रेन टू ये है 250 मीटर। ठीक है, और इन दोनों को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, टाइम टू क्रॉस ईच अदर, ये लगा 15 सेकेंड। ठीक है, व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कंडीशन दिया हुआ है, दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमें फाइंड करना है स्पीड, मतलब कि कितने स्पीड से वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मैंने पूछा ये कि स्पीड ऑब्जर्व व्हेन दे क्रॉस ईच अदर, स्पीड ऑब्जर्व व्हेन दे क्रॉस ईच अदर।
ठीक है, तो कंडीशन देख लीजिए, इसका डायग्राम देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार होगा कि एक ट्रेन है ये है 800 मीटर की और दूसरी ट्रेन है 250 मीटर की। आप कहेंगे 800 मीटर की भी कोई ट्रेन होती है क्या? हाँ सर, ये मालगाड़ी है सपोज कर लीजिए आप, ठीक है और ये पैसेंजर ट्रेन है। तो अब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस करने में 15 सेकंड लगा, यानी कि ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, ठीक है। इसे लगा 15 सेकंड लगे क्रॉस करने में। तो हमें टाइम स्पीड निकालना है कि एक वो जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन पे जो लोग बैठे हैं, पैसेंजर्स बैठे हैं, उनको क्या लगेगा कि दूसरी वाली ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रही है, वो हमें फाइंड करना है। या फिर मालगाड़ी में जो गार्ड्स होते हैं उनको क्या लगेगा कि दूसरी ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो वो कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 800 प्लस 250 और स्पीड जो है वो है 15 सेकेंड्स, तो यहाँ पे 15 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1050 बाई 15। तो ये इससे ये करेंगे तो 70 यानी कि 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उनको लगेगा कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन। बच्चे आज के क्वेश्चन, आज के टॉपिक में जो मैंने करवाया आपका ट्रेन के डिफरेंट सारे कंडीशंस करवाए हैं, आपको अगले टॉपिक में, अगले जो वीडियो में मिलने वाला है वो ट्रेन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप ये क्लियर होगा आप सबका, ठीक है। आप इससे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।